तुम्हारे पिछले अटेम्प्ट में कितने मार्क्स थे? जे मेन 1 में 78 सितंबर तक सिर्फ मैथ्स ही करी थी उससे। ये तो गलत स्ट्रेटजी है यार। मैथ्स में तुमने बताया 60 मार्क्स थे, थोड़े कम नहीं है? यस। तो क्यों कम है? मेरी पूरी बॉडी वार्म अप होने लग जाती है, कान गर्म हो जाते हैं एकदम से, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तुम तो अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं यार, ये 260 नंबर आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा जेई एस्पिरेंट के साथ पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड और मैं ट्राई कर रहा हूँ ये एक नई सीरीज़। इसमें एक्चुअल जेई एस्पिरेंट्स हमारे चैनल पर आते हैं और हम उनका डिस्कशन करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एंड आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है हर्षित। आपका हर्षित, वेयर आर यू फ्रॉम? सर आई एम फ्रॉम दिल्ली, संत नगर बुराड़ी, ओरिजिनली फ्रॉम हिमाचल। अच्छा, ओरिजिनली फ्रॉम हिमाचल। अच्छा, और कौन से क्लास में हो? सर अभी तो ड्रॉपर हूँ 12th। अच्छा, ड्रॉपर में हो तुम? 12th? तुमने बोला 12th है ड्रॉपर? 12th ड्रॉपर मतलब हाँ ड्रॉप कर दिया है। मतलब ड्रॉपर हो ना? प्रॉपरली मतलब 12वीं अभी हुई थी? हाँ जी सर। अच्छा, कितने परसेंट आए थे 12वीं में? बोर्ड्स में बोर्ड में 90%। 90% आए थे। तो तुमने फिर जेई 2025 के लिए ड्रॉप लिया हुआ है, राइट? यस सर। ओके, तो यानी तुम्हारा अभी आज से 45 दिन बाद एग्ज़ाम है। हाँ जी सर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना ही टाइम बचा है ना? यस सर, अप्रॉक्सीमेट 45 to 50 डेज। ओके ओके। और तुम्हारे पिछले अटेम्प्ट में कितने मार्क्स थे? पिछले अटैम्प्ट में जनवरी वाले में तो अच्छे नहीं आए थे क्योंकि मैंने उसके लिए प्रिपेयर नहीं करा था उतना। अच्छा, बिल्कुल कुछ प्रिपेयर नहीं किया? जनवरी में फर्स्ट प्रिपरेशन के टाइम मैंने सिर्फ 1 वीक तैयारी करी थी पेपर से जस्ट पहले, क्योंकि उस टाइम स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह चल रही थी। वो तो खैर मतलब बहाना टाइप से हो गया अभी के लिए, लेकिन फिर भी मैंने उसकी इतनी हार्डकोर प्रिपरेशन नहीं करी थी जितनी मेरे को करनी चाहिए थी। बाकी फिर उसके बाद अप्रैल में मैंने मतलब मेरा CS का पेपर था 4 अप्रैल को, और मेरा जो जेई का पेपर भी था वो आई गेस उसके नेक्स्ट या उससे एक दिन पहले था। तो मैंने सोचा कि CS की तैयारी मैं क्यों ही करूं, मतलब आती है CS तो ऑलमोस्ट पासिंग मार्क्स से काफ़ी रहेंगे उसके लिए। तो मैंने 1 महीना मतलब प्रॉपरली। कितने मार्क्स बने CS में? CS में 89। अच्छा, 89 बने। और टोटल कितने बने? टोटल 450। 450 ही बने। ओके, मतलब कि 90 एग्रीगेट और 90 CS में थे। यस रफली। ओके, पर मतलब दैट मैटर्स वेरी लेस। माय क्वेश्चन हाउएवर इज कि अच्छा, और परसेंटाइल कितनी आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में? 89 क्या? अच्छा, 89 आई थी परसेंटाइल जेई मेन में। हाँ जी सर। और जेई मेन 2 में कितनी आई थी? जे मेन 2 में 89 आई थी, जे मेन 1 में 78 क्या? अच्छा, 78 विद जीरो प्रेप यस एंड फिर 89 थोड़ा सा प्रिपेयर करके, यस जिसके बीच में तुम्हारे बोर्ड्स भी थे। यस फिर तुमने फैसला किया कि अब तुम ड्रॉप लोगे। यस। अच्छा, फिर ड्रॉप किस मंथ में फैसला किया? सर मैंने मतलब जब मेरा रिजल्ट आया था सेकंड का, मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने आप को 1 साल तो दे ही सकता हूँ। यानी अप्रैल के एंड में डिसाइड किया था तुमने? यस सर। ओके, अपने आप को 1 साल तो वेरी गुड, तुमने अपने आप को 1 साल देने का सोचा। फिर अच्छा, तो किसी कोचिंग जाते हो अभी? नहीं सर। कोई कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी? यस अच्छा, और मेंटोरशिप में कब, कौन से प्रोग्राम में, किस मंथ में आए थे तुम? सर। मेंटोरशिप में मैं जब आपकी पहली मास्टर क्लास हुई थी उसके बाद ड्रॉप करूँ या नहीं वाली? नहीं सर, वो सितंबर में हुई थी, मतलब 5 सितंबर को? यस सर। ओके। तो उसके बाद ही मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, यानी तुम हो AMP में? हाँ यस सर। AMP में हो MMP में हो? नहीं सर, AMP में। AMP में, ओके। तो तुम AMP में हो और तुमने मास्टर क्लास ज्वाइन की थी। यस तो यानी तुम सितंबर से लेके अब तक, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 मंथ से मेंटोरशिप में हो। यस। ओके, चलो अब अपनी एक बार बताओ कि अभी तक की ड्रॉप ईयर की जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करोगे? सर स्टार्टिंग में तो मतलब ऐसा मतलब भटका हुआ सही चल रहा था, क्योंकि मतलब मेरे को पता नहीं था प्रॉपर वे कैसे करनी है। मैंने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि मैं 1 एट अ टाइम सब्जेक्ट लेके चलूँगा। जैसे मैथ्स मैंने स्टार्टिंग में उठाया था क्योंकि मैथ्स मेरी अच्छी थी, मेरे को इजीली हो जाती थी मैथ्स मेरे से। तो मैंने सोचा था पहले मैथ्स को कंप्लीट कर दूंगा एक ब्लॉक, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स एट द एंड। तो मैंने स्टार्टिंग में सितंबर तक सिर्फ मैथ्स ही करी थी उससे। ये तो गलत स्ट्रेटजी है यार। यस सितंबर तक सिर्फ मैथ्स करी? यस सर। सितंबर से पहले मैंने अगस्त मिड तक मैथ्स ही करी थी, क्योंकि मैंने मतलब सेंगेज की हर एक चीज़ ट्राई करनी पूरी की थी, मतलब अलजेब्रा एंड कैलकुलस। फिर अच्छा, सितंबर में तुम तब मेंटोरशिप में आए? यस सर। तुम्हारे कौन मेंटोर थे? सर संस्कार सर मिले थे। संस्कार सर कौन से IIT थे? सर IIT रुड़की। IIT रुड़की से। तो उनसे फिर ये तुमने अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस की थी? यस सर। मैंने उन्हें बताया था कि मतलब मैंने स्टार्टिंग में मेन फोकस सिर्फ मैथ्स पे रखा है, और मेरा मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ज़ीरो तो नहीं बोलूँगा
क्योंकि अभी के पेपर दिए थे, थोड़ा बहुत तो नॉलेज थी मेरे को इसकी, तो मतलब बेसिक लेवल पर ही था, तो मैंने उन्हें बताया था ये बात। तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने बोला था कि मतलब स्टार्टिंग मतलब ये वाली जो तुमने स्ट्रेटेजी अपनाई है काम की नहीं है, क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि तुम्हारे पास जब तुम एक ब्लॉक कर लोगे पूरा, जैसे मैथ्स का ब्लॉक कर लिया है तुमने पूरा, तो रिवीजन के टाइम तुम्हें से साथ साथ नई चीज़ें भी सीखनी है और उसकी रिवीजन भी करनी है, तो काफ़ी हार्ड टू मैनेज रहेगा। अभी तुम्हारे पास 2 सब्जेक्ट बिल्कुल ज़ीरो है, तो उनको कवर अप करने के लिए मतलब तुम्हारे पास कम टाइम ही बचेगा। तो फिर 3 महीने हो गए उसके बाद से, जैसे अभी फिर क्या क्या चेंजेस लाए और अभी किस स्टेज पे खड़े हो? सर अभी मेरा फर्स्ट रिवीजन चालू हो गया, सिलेबस मेरा ऑल ओवर हो गया है, मतलब जितना मेरे को करना था मैंने कुछ एक आधे चैप्टर अभी तो मतलब जब मैंने शुरू करा था तब सर ने मेरे को बोला था कि मतलब मिनिमम 12 आवर्स की स्टडी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उस टाइम पे आई गेस 8 और 9 आवर्स के आसपास निकाल पा रहा था। तो मैंने फिर मतलब अपना शेड्यूल इस हिसाब से चेंज किया और मतलब मिनिमम टू मिनिमम करने की कोशिश करी, मतलब फ़ोन डिस्ट्रैक्शन वगैरह। तो सोशल मीडिया पे मैं वैसे भी उतना हूँ नहीं, व्हाट्सएप ही चलाता था मैं, उसको भी मैंने बहुत मिनिमाइज़ करने की कोशिश करी। फ़ोन में मैंने टाइमर लॉक लगा के मतलब कर दिया। व्हाट्सएप पे क्या फिर मेंटोर से बात भी नहीं करते? नहीं सर, रात के टाइम पे मतलब मैं इसमें फोकस मोड ऑन कर देता हूँ, तो मतलब कोई मैसेज वगैरह नहीं आते हैं। अच्छा, बाकी जब मेंटोर से कभी बात करनी हो तो टाइम फिक्स कर रखा है उसका? यस, ऐसे? मतलब रात के टाइम पे मैं मैसेज मतलब सर बोलते हैं कि जब तुम अपना पूरा स्टडी कंप्लीट कर लो तो एक बार ही रिमाइंडर डाल देना कि तुमने क्या क्या किया आज। अच्छा, तो वो उस टाइम पे तो डेली उनको बताते हो कि क्या किया? हाँ, यस सर। ओके। और वो पूछते भी है तुमसे? यस सर, वो मतलब डेली क्यों मतलब अब तो Q&A सेशन वीकली हो रहे हैं, तो वो उसमें पूछते हैं। अच्छा, Q&A में पूछते हैं? यस सर। ठीक है, फिर तो यानी इस 3 महीने में, हाँ, तुम ग्रोथ बता रहे थे, तुमने 12 घंटे पढ़ना चालू किया और यस सर, 12 घंटे मतलब स्टार्टिंग में तो मुश्किल रहा, क्योंकि मतलब तो फिर आदत कैसे नहीं क्या, थी। जैसे बहुत सारी ऑडियंस भी हमें देख रही होगी यहाँ पर, तुमने ऐसे 9 से क्या है ना, लोग रैंकर से तो बड़ा पूछते हैं, पर एक एस्पिरेंट जो है ना वो कैसे चेंज लाया? कई बार होता नहीं, आपकी क्लास में कोई चेंज ले आया, अब उसको देख के जल्दी चेंज हो जाते हो। यस तो मेरा भी काइंड ऑफ इंटेंट ये है कि तुमने अगर ये 9 से 8 से 12 घंटे किया अगर, तो दिस इज़ एन अचीवमेंट। यस। एंड ये अचीवमेंट सबका शेयर करो कि कैसे अचीव किया। पहले तो सर मतलब ये कि मैं जैसे एनिमे के अंदर बहुत इंटरेस्टेड था, मैं बहुत देखता था। कौन सी एनीमे पसंद है तुम्हें? सर मैंने तो मतलब बहुत देखी है। जैसे मतलब मेजर सबसे फेवरेट कौन सा है? सबसे फेवरेट तो मतलब बहुत सारी है, जैसे वन पीस है एक तो। ओके, वन पीस। ओके, सोलो लेवलिंग एक है। सोलो लेवलिंग। यस। ओके, और अभी तो बाकी चाइनीज़ भी है बहुत सारी। चाइनीज़ भी देखते हो? और तो सर मतलब ऐसे कोई याद नहीं आ रही अभी, क्योंकि मतलब बहुत टाइम हो गया ना, मैंने छोड़ दी थी वो। ओके ओके, तो जैसे ऑडियंस में भी यार, आप लोग अगर ये एनीमे देखते हो तो मतलब आप भी रिलेट कर पा रहे होगे, तो फिर क्या हुआ, तुम्हें कैसे मोटिवेशन मिली एनीमे छोड़ने की? सर मतलब मैंने ये देखा कि मैं उसमें मतलब कितना टाइम ले जा रहा हूँ अपना, मतलब जैसे उसमें तो वीक के हर एक एपिसोड होते ही थे, मतलब हर एक दिन में अगर 3 से 4 एपिसोड भी देख रहा हूँ तो मेरा मतलब 2 घंटा तो उसमें ही जा रहा है। पर तुम्हें एक बात बताओ, तुमने ड्रॉप लिया है, यस। एक सवाल मेरे मन में आता है, आईआईटी के लिए ड्रॉप लिया अपना, तुमने ड्रॉप ईयर जेई प्रिपरेशन के नाम कर चुके हो, अब उस बीच में एनीमे देखने का क्या मतलब ही क्या था इन द फर्स्ट प्लेस? सर मतलब वो था कि मैं एनिमे 10th से देखना शुरू कर दिया था, तो मेरे को उसकी मतलब आदत सी पड़ गई थी, एज अ मतलब मैं उसे एडिक्शन कह सकते हैं सर, क्योंकि मेरे को सोशल मीडिया वगैरह से मतलब उतना कुछ था नहीं, मैं कुछ चलाता नहीं था। पर ये तो ऑब्वियस होना चाहिए ना कि जब मैं जेई प्रेप कर रहा हूँ तो ये सब मैं नहीं करूँगा, छोड़ देना चाहिए था। तो तुमने कभी छोड़ा ही नहीं इसको, यानी मतलब एनीमे डिलीट कर देना सारी, या कैसे डाउनलोड करके देखते हो या ऑनलाइन देखते हो? ऑनलाइन। ऑनलाइन ही? कौन से प्लेटफॉर्म पे? सर थर्ड पार्टी। टेलीग्राम मतलब? नहीं, हाँ क्रोम पे। क्रोम पे। तो तुम यार देख रहे थे उसको, हाँ? तो तुम्हें देखते हो गिल्ट नहीं होता था? सर मैं मतलब उतना भी नहीं देखता था, मैंने लिमिट कर रखा था खुद को। मैं पहले ये सोच के चलता था कि मतलब 1 घंटे की पढ़ाई होगी, फिर 10 मिनट का ब्रेक, तो मैं ऐसे पाइल अप करके 1 आधा घंटा फिर उसी में चला जाता था। तो गिल्ट बाद में आता था जब देख लेता था, उसके बाद गिल्ट आता था कि मतलब यार इसमें इतना टाइम चला गया, इससे अच्छा मैं थोड़ी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता, क्या पता थोड़ा टाइम बच तो जाए। फिर उसके बाद फिर अगले दिन फिर एनीमे देखते थे? तो कम कर देता था मैं, लेकिन फिर वही रहता था कि एट द एंड फिर वही। अच्छा, ठीक है। फिर कैसे छूटा, कैसे? सर मैंने मतलब वो जो आईडी वगैरह थी मैंने वही डिलीट कर दी उससे, मतलब जो लॉगिन वाली होती है मैंने वो डिलीट कर दी। अच्छा, तो मतलब उसके अंदर मतलब जितना भी डेटा था मेरा प्रीवियस ईयर में जो देखता था वो हटा दिया मैंने। हिस्ट्री डिलीट हो गई? हिस्ट्री डिलीट हो गई। बाकी मैंने वो अब मतलब स्टडी के एक अलग से ईमेल अकाउंट बना दिया पूरा,
तो मतलब मैंने डेस्कटॉप पे भी सिर्फ वही खोलता हूँ जो स्टडी वाला है। उसके अंदर मतलब सारे वही चैनल है जिनसे मैं वीडियो देखता हूँ पढ़ाई की, तो उसके अंदर मतलब डिस्ट्रैक्शन भी नहीं आती। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था मतलब अगर जिस ईमेल से मैं देख रहा हूँ उसके अंदर सजेशन आ जाता था, जैसे कि ये वाला एपिसोड आ गया, तो उसके अंदर थोड़ी टेम्पटेशन बढ़ टेम्पटेशन जाती आ है। जाती है। तो उसको बंद करने के लिए मैंने फिर एक अलग से ईमेल क्रिएट करी, ताकि उसके अंदर से फोकस्ड ही रहूँ मैं, मतलब ऐसे मेरा ध्यान ना भटके ज़्यादा। वेरी गुड। और ये सजेशन तुम्हें मेंटोर ने दिया था क्या, या खुद ही से किया था? नहीं सर, मैंने खुद ही कर दिया था। ये खुद ही किया था, ओके। तो यानी एक एक चेंज ये आया कि 9 से 12 घंटे पढ़ना चालू किया तुमने? यस सर, मतलब मिनिमम 12 घंटे। अच्छा, 12 घंटे मिनिमम? यस 12 घंटे मिनिमम पढ़ते रहे तुम। और क्या चेंज आया इस पिछले 3 महीने में? सर, पहला तो यही होगा कि एक मतलब सिस्टमेटिक वे में सब कुछ मैंने करना शुरू करा, कि मतलब इतने बजे उठूँगा, इतना ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक, तो ये रहना ही है। मतलब ये नहीं करता था कि मतलब टाइम बाउंड एकदम तरीके से, क्योंकि वो तो हो नहीं पाता है अच्छे तरीके से, कभी कभी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन ये रहता था मिनिमम एक दिन में मेरे को इतना पोर्शन कवर करना ही है। जैसे अब तो रिवीजन चल रही है, तो मतलब ये 2 दिन में कोई मेजर चैप्टर कंप्लीट करना ही है मेरे को, उसके सारे PYQs के साथ। तो एक डिसिप्लिन के साथ काम करना चालू किया। यस सर। ओके, ये 3 महीने में डेवलपमेंट आई है, ठीक है। और सिलेबस कवरेज के लिहाज से कितना काम हुआ, कितना सिलेबस कवर हुआ? सर, मैंने मतलब फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री चालू किया था, तो सर ने मेरे को बोला था, क्योंकि मैंने मैथ्स कर दिया है, तो उसके हिस्से का मैं थोड़ा मतलब आवर्स घटा के उनमें इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि उसका मेरा मैथ्स कंप्लीट हो गया? यस सर, मैंने स्टार्टिंग में मैथ्स कंप्लीट करा तो था। तुम्हें किसने सजेस्ट किया कि ये चेंज कर दो, क्या सर? कि शिफ्ट टू द वो, कि मैथ्स पूरी हो गई है, अब तुम्हें क्या सजेशन मिला? मैथ्स पूरी हो गई थी, उसके बाद मैंने ज्वाइन करी थी, तो मैंने सर को बताया था कि मेरी मैथ्स का चंक कंप्लीट हो गया है, बट फिर मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स का मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही रहता है। मैंने उसे रिवाइज बिल्कुल नहीं करा, मैंने सिर्फ मैथ्स ही करा था उस पीरियड में। ओके। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करे कि आप मतलब ऐसा भी मत करो कि मैथ्स को पूरा ही भूल जाओ और केमिस्ट्री और फिजिक्स में इन्वेस्ट करो। उन्होंने बोला करो उसे डेली, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो जो चैप्टर कर लिया है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर दो टाइम, उसके बजाय थोड़ा सा कट करके। तो मैंने फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर फिर मैंने वो प्रायोरिटी लिस्ट जो भेजी गई थी स्टार्टिंग में ज्वाइन करते टाइम, उसको चेक किया, फिर उसके हिसाब से मैंने तैयारी करना शुरू की। तो अच्छा, तुम प्रायोरिटी लिस्ट बना के भेजी थी ना, वो मैंने बनाई थी एक्चुअली। वो कि उसमें था कि ड्रॉपर्स को जो अलग अलग था, जिसमें ड्रॉपर्स को ये चैप्टर करने चाहिए पहले, और 12th वालों को ये, वही वाली ना? वो वीकली उसमें था जो भेजा था। अच्छा, तो वो सब उसने हेल्प किया तुम्हें काफ़ी? यस सर। अच्छा, हाँ, ओके। फिर उसके बाद सर मतलब होता गया, तो मतलब ये था कि स्टार्टिंग में मैं मॉक टेस्ट भी नहीं देता था, क्योंकि मतलब मेरे को लगता था मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ है, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कुछ हुआ नहीं, मैथ्स के ऊपर क्या ही कर लूँगा मैं, तो इसलिए मैंने वो नहीं दिया था। फिर मैंने सर से पूछा, तो सर ने बोला कि अभी ऐसा करो, पार्ट टेस्ट दे दिया करो, क्योंकि अभी तुम्हारा सिलेबस हुआ नहीं है, तो अगर तुम लो स्कोर देखोगे तो तुम्हारा मोरल फिर से वैसे ही डाउन हो जाएगा, तो पढ़ने की मतलब मोटिवेशन नहीं आएगी खुद से लो स्कोर देख के। तो उन्होंने बोला कि जो जो चैप्टर करते जा रहे हो उसका मतलब चैप्टर टेस्ट दो जो मिलते हैं मतलब ऑनलाइन फ्री के, और बाकी अगर जो तुम्हारे पार्ट टेस्ट जो जैसे आपकी वेबसाइट पे हैं उन्हें भी देते रहो। तो दिए पार्ट टेस्ट दिए फिर तुम्हें? यस सर, पार्ट टेस्ट दिए मैंने। पार्ट टेस्ट कैसे हैं? मतलब पहले थोड़ा टेस्ट में प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब अच्छे हैं पार्ट टेस्ट? कैसा फीडबैक है? यस सर, अब तो मतलब अभी मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिया था, तो उसमें मैथ्स के अंदर मेरे 60 थे आई गेस, 100 में से? यस सर, और केमिस्ट्री के अंदर 88 थे, और फिज़िक्स के अंदर 90 थे। अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स हैं, तो 88 90 तो हाँ। यस सर। तो यानी तुम्हारा लेवल अच्छा है। हमारे टेस्ट का लेवल काफ़ी, मतलब हमने ना थोड़ा सोच समझ के बनाया, जेई मेन लेवल का। यस सर, वो मतलब मैंने स्टार्टिंग में जब पहला टेस्ट दिया था तो मुझे उससे लगा था कि मतलब अच्छा, अच्छे मार्क्स हैं यार ये तो। अच्छा, तो क्या लग रहा है, जैसे पिछली बार 89 आई थी, इस बार क्या लग रहा है कितनी आ जाएगी? एक्सपेक्टेशन तो यही है कि मतलब 99 प्लस ही आए 99 प्लस है? फर्स्ट अटैम्प्ट में, ताकि मतलब क्लियरली एडवांस की तैयारी कर सकूँ। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 ला के एडवांस की तैयारी करनी है। Yes. क्या गोल लेकर के बैठे हो मन में? सर IIT दिल्ली। IIT दिल्ली, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, वेरी वेरी गुड। चलो, थोड़ा सा मैं तुमसे और सवाल पूछता हूँ बिफोर आई स्टार्ट गिविंग यू एडवाइस। यस। तो थोड़ा सा लेवल तुम्हारा टेस्ट कर लूँ। तुमने बताया कि फिज़िक्स में तुम्हारे 90 मार्क्स आए पार्ट टेस्ट में, तो उस पार्ट टेस्ट का क्या सिलेबस था? सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, और ये था सर शायद। ये ग्रेविटेशन का सवाल पूछता हूँ, ठीक है। एक रिंग है यस सर। और यूनिफॉर्म मास है उसका यस सर। m,
और उसके एक्सेस पर z डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, तुम्हें वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है। यस। बताओ, अच्छा आंसर, मतलब फॉर्मूला बताओ उसका। अच्छा फार्मूला सर, इसमें मतलब वैसा वाली लगे, मैंने ग्रेविटेशन को एज अ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के उससे करा है कि मतलब दोनों के चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम जवाब दे दो मुझे इसका। सर फील्ड जैसे ये है, ये जेड एक्स हाँ। पे है, तो उसका वो कंपोनेंट्स बनेंगे, तो उसके बाद ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर की तरफ 2f, इधर वाला अगर थीटा ले ये तो तुम मुझे डेरिवेशन बता रहे हो। अच्छा, पर फॉर्मूला ऐसे याद नहीं है। फॉर्मूला सर मतलब अभी ऐसे थोड़ा याद नहीं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो तुमने बात बताई ना, जो तुमने डेरिवेशन बताई वो अच्छी चीज़ है, पर ना जहाँ फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। कई बार ना जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो, उनकी कमी पता क्या होती है कि वो फॉर्मूला नहीं याद करते, कहते डेरिवेशन तो आती है मुझे। और एक ना हमारी सोसाइटी में या हमारे एजुकेशन में ना कई बार उल्टा हो गया कि याद करने को ना बुरी चीज़ मानते हैं। यस याद करना बुरी चीज़ नहीं है। अब मान लो एक बच्चा है जिसको याद था, उसने फॉर्मूला से फटाफट कर दिया, उसको डेरिवेशन भी आती है। एक बंदे को डेरिवेशन आती है पर उसको फॉर्मूला नहीं याद, तो बताओ कौन बेटर है? जिसको फॉर्मूला याद है। जिसको फॉर्मूला याद है वो सुपीरियर है। तो याद होना प्लस उसका डेरिवेशन और बैकग्राउंड और सब कुछ पता होना दोनों ज़रूरी है। तो टिप्स पे होने चाहिए। अगर मुझसे आज पूछोगे तो मैं आज बोल सकता हूँ कि k क्यूब z बाय आर क्यूब प्लस जेड क्यूब की पावर 3/2 3/2 है ना। तो ये याद होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। ये तो मैंने उसका बताया। और वही फिर ग्रेविटेशन में हो गया GM बाय GMZ बाय वो जो भी आएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर के 3/2 आ गया ना। तो फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। और मैथ्स में तुमने बताया 60 मार्क्स थे, तो थोड़े कम नहीं है? यस तो क्यों कम है? सर वो मतलब मेरे को एक तो अटेम्प्टिंग टाइम कम मिला था उसमें, मतलब मैं टाइम तुम्हारे को अलग से कम नहीं मिला मतलब वो था, मतलब मैंने ज़्यादा टाइम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में लगा दिया था और मैथ्स में कम रह गया था। ये तो टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए ना हमारी। यस सर, मतलब मैंने अभी टेस्ट ही बहुत कम दिया ना इसलिए। तो तुम आदत डालो टेस्ट की। और क्या ध्यान रखना कि टेस्ट में ना ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं होता, टेस्ट में होते क्वेश्चंस। अब आप ना कभी भी मुश्किल क्वेश्चन में फंस के ये ना हो कि आसान क्वेश्चन छोड़ दो और तुम्हारे अच्छा स्कोर आया यार। मतलब अगर हमारे टेस्ट में तुम्हारा कितना बन गया, 88 90 हो गया, 178 प्लस तुम्हारा 60, तो 238 मार्क्स हो गए ना। तो इट्स अ गुड स्कोर। इसमें क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट अगर करते तुम तो 238 है, ये ऑटोमेटिक उतनी नॉलेज में 260 आ जाता। तो मैनेजमेंट मैं इस पर सेशन लेने की कोशिश करता हूँ, लूँगा पक्का सेशन लेता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मैं आपको एक प्रॉपर पेपर दे के लाइव दिखा दूँगा। यस, तो आप उस चीज़ को फॉलो करना। एक तो सर थोड़ा पैनिक भी हो जाता है मेरे को, मतलब पैनिक हो जाता है एग्ज़ाम में? मतलब मेरे को थोड़ा बीपी का इशू है ना। बीपी का इशू है? यस। क्या इशू है एग्जैक्टली? मतलब सर मतलब जब मैं ऐसे मतलब कोई ऐसी चीज़ अटैम्प्ट करता हूँ, कोई भी चीज़ जिसमें मतलब मेरे को थोड़ी एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, तो मतलब मेरी पूरी बॉडी वार्म अप होने लग जाती है, कान गर्म हो जाते हैं एकदम से, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। एंजाइटी मतलब इन जनरल भी इशू, एग्जाम एंजाइटी तो सबको ही होती है ना। सर तुम्हारे को तो थोड़ी ज़्यादा होती हो, लेकिन इट्स ऑल अबाउट माइंड। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, मेरे को ही पैनिक होता है, तो मैं उस पैनिक में क्या करता हूँ, मैं तुम्हें वो सेशन लूँगा ना जब, तो उसमें डिटेल में बताऊँगा कि मेरे को करते करते पैनिक होने लग जाएगा। अब तुम कहोगे आपको कैसा पैनिक, क्योंकि आपको तो कोई टेस्ट देना नहीं है। पर मेरे पता किस बात का पैनिक होता है कि मेरे को इतने सारे बच्चे बैठ के देख रहे हैं, हज़ारों बच्चे, तो उनके सामने एक तरह से होता है ना, एक परफॉर्मेंस प्रेशर सा आ जाता है, तो उस बात का पैनिक हो जाता है। फिर मेरे को भी डिस्ट्रैक्शन होते, कमेंट्स में कोई क्या कुछ भी आए जा रहा है, तो जब मैं सेशन टेस्ट दे रहा होता हूँ तो वहाँ से मेरे को भी पैनिक होता है। तो मैं उसमें दिखाऊंगा कि वो जो हर तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, और उसके अलावा मेरे को जो परफॉर्मेंस प्रेशर है, नर्वस फील हो रहा है, उसके बावजूद मैं कैसे एग्ज़ाम में अपने माइंड को मैनेज करता हूँ, ये पूरा तुम्हें मैं लाइव दिखाऊँगा। उसको यूज़ करना। ये 260 नंबर आ जाएंगे। तुम तो अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं यार। और बताओ कहाँ अब चैलेंजेस कहाँ फेस कर रहे हो प्रिपरेशन में? सर चैलेंजेस तो पहला मेरा यही है, मतलब रिवीजन बेसिस पे। तो ये जो मैंने अभी आपको टेस्ट का बताया पिछले वीक का था, तो अभी मैं दूसरे चैप्टर कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा कॉन्सेप्ट में रह सकता है, मतलब फार्मूलाज में भूल जाता हूँ, बार भूल जाते हो? यस सर। यार इसका तो मैं अच्छा तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे क्या तुम बहुत मेहनत करते भी हो याद करने के लिए, या ऐसा सोचते हो कि अपने आप हो जाना चाहिए याद? नहीं सर, मेहनत याद करने के लिए क्या मेहनत करते हो, जैसे क्या स्टेप? सर मैं तो मेन मतलब यही रहता है कि क्वेश्चन में एप्लीकेशन करके, मतलब जो अगर फॉर्मूला क्वेश्चन में अप्लाई किया ना, याद करने के लिए मेहनत थोड़ी करी तुमने।
याद करने के लिए सर मैं मतलब समझने की कोशिश करता हूँ, मतलब जैसे समझने के लिए मेहनत करें ना, याद करने के लिए कब करी? डेरिवेशन सीखी, एप्लीकेशन सीखी, याद कब किया? बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ना सोचते हैं रिवीजन को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ये रिवीजन छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मेमोराइजेशन को, याद करने को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, डेरिवेशन कर लो, समझ लो, याद अपने आप हो जाएगा। और जब हुआ याद नहीं हुआ ना, इसका जड़ यही है इसकी कि आपने याद किया ही नहीं कभी, तो अपने आप थोड़ी हो जाएगा। आप याद करो, जैसे फॉर्मूला था, यस अपने आप को बोलो कि ये फार्मूला था, ये डायग्राम था, यहाँ पे ऐसे फार्मूला है के क्यू जेड बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। हम फार्मूला भी याद करवाओ एग्ज़ाम में। ऐसे अपने आप को, मैं अपने प्रिपरेशन में क्या करता था, इमेजिन करता था, मान लो मैं सामने एग्ज़ाम दे रहा हूँ और वहाँ पर मेरे सामने वो क्वेश्चन पेपर है और मुझे पता है वहाँ ये फार्मूला लगेगा। क्या मैं अचानक से पूरा फार्मूला कागज़ पे लिख दूँगा? क्या मेरी ये ट्रेनिंग है? क्या लिखूँगा मैं वहाँ पे? वो पूरा वही के क्यू जेड बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अपने आप को ऐसे में याद कराता था चीज़ें, उसकी वैल्यू अपने याद करने में ज़ोर दो और उसको उसको इम्पोर्टेंस दो। याद करने को अलग से टाइम दोगे ना, देखना भूलोगे नहीं कभी। याद ही नहीं किया इसलिए भूल रहे हो, याद करो ना उसको। और मॉक टेस्ट देते रहो, मॉक टेस्ट में पिछला अपने आप रिवाइज हो जाएगा। मॉक टेस्ट से पहले हर वीक मॉक टेस्ट देना है यस और एक उसके बहाने रिवाइज कर लो सारा कि मॉक टेस्ट में ये सब आ रहा है भाई, रिवाइज कर लो, कर लो, हो गया। रिवाइज का रिवाइज, मॉक टेस्ट का मॉक टेस्ट करो ये चीज़। और याद करने यानी तुम्हारा समरी यहाँ पे ये बनेगी, याद करने पे मेहनत करो और रेगुलर रिवीजन करो। मॉक टेस्ट रेगुलर दो और मॉक टेस्ट के बहाने रिवीजन कर दो। समझ गए? क्लियर हो गए? चलो और बोलो, और कोई चैलेंज फेस कर रहे हो? सर चैलेंज तो मतलब यही था मेन, तो रिवीजन के उस पर रहता था, क्योंकि ऐसा लगता मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मतलब चीज़ें याद नहीं रहती थी, तो उस वजह से ऐसा लगता नहीं था कि मतलब ये हो भी गया है कि नहीं हुआ। लेकिन जब उसे रिविजिट करता था तब सब दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाता था। ओके, समझ गया। और कोई मुझसे सवाल पूछना हो, कुछ बात करनी हो? सर अभी तो मतलब जैसे मैंने आपको बताया था मैथ्स का पहले हो गया था, तो अब मैथ्स में हल्का सा कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है, क्योंकि उसको मैंने मतलब कम टाइम दिया लेकिन दिया था, बट फिर भी उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई थी मतलब पिछले 1-2 महीने में। क्योंकि अभी मैंने मेन फोकस ये रखा था कि फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट कर लूँ, ताकि रिवीजन के टाइम पे मैनेज हो जाए सर। ऐसे केस में क्या करो, जो मॉक टेस्ट दोगे ना तुम, यस उसके अंदर जो भी चैप्टर आता जा रहा है, जो भी पास्ट में पढ़ा है ना, उस चैप्टर को ध्यान रखो यस और वो चैप्टर एक बार रिवाइज कर डालो। वो मॉक टेस्ट के बहाने वो रिवाइज हो जाएगा। और मैथ्स में भी बचा भी तो काफ़ी कुछ होगा। यस या हो गया, मैथ्स पूरी हो गई है? सर मैथ्स में मैंने अलजेब्रा और जो कैलकुलस वाला पार्ट है वो तो पूरा करा था अच्छे से प्रॉपरली बुक से फॉलो करके। बाकी उसमें जो वेक्टर 3D वाला पोर्शन है वो मैंने ऑनलाइन लेक्चर से करा था। ओके, पर कर लिया तुमने ना? कर Yes, लिया, sir. सारा कर लिया है? यस सर ऑलमोस्ट। ओके, तो रिवीजन का इशू है, यस तो वो एक चैप्टर बाय चैप्टर, एक चैप्टर हर वीक में एक चैप्टर उठाओ। यस और अभी तो 2 चैप्टर उठाओ वाली और रिवाइज करते चलो फास्ट, ठीक है? और रिवाइज यार मेन तुम्हारे लिए तो स्ट्रेटजी रिवाइज ही है, यस ठीक है? कि जितना तेज़ रिवाइज करोगे उतना बढ़िया है। और जो कर रखा है वही करो बस, अलग कुछ मत करो। एक सर वो भी है ना कि मतलब रिवाइज करते टाइम मतलब क्या चीज़ें करें, क्योंकि जो नोट्स हैं वो तो मतलब ऐसे बहुत बड़े हैं, उनको करने में टाइम लगेगा। नोट्स में हेडिंग देखा करो, हेडिंग देखने के बाद खुद से पूछो क्या लिखा था, और क्विक फ्लैशबैक आगे बढ़ो, क्विक फ्लैशबैक आगे बढ़ो। हेडिंग देखी, नीचे का छुपा लिया, खुद के मन में सारे पॉइंट्स टक 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 आगे बढ़ो। ऐसे करके रिवीजन करो। और कुछ नहीं आता अगर तो फिर उसको पढ़ लो और फास्ट करो। और बोलो सर आपके हिसाब से मतलब मेरे को कितना करना चाहिए एक दिन में? घंटे घंटे भी ठीक है, 12 कंटिन्यू रखो उसको। वो नहीं, मेरा मतलब ये है कि मतलब एज अ एप्लीकेशन के थ्रू मतलब मैं अभी मेरा मेन फोकस यही रहता है कि मैं एप्लीकेशन के थ्रू ही सीखूं, मतलब जो क्वेश्चन है उसके ऊपर करूं। लेकिन कई बार क्या रहता है मतलब मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो मतलब सेम ही टॉपिक से रहता है। जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर उठा लें तो उसमें मतलब सम ऑफ रूट्स वगैरह जो इक्वेशन होती हैं उसी के ऊपर अगर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ ले तो अगर बाकी से क्वेश्चन जो होते हैं वो छूट जाते हैं, मतलब बाकी जो टॉपिक्स हैं वो छूट जाते हैं, और अगर उनसे क्वेश्चन आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। छूट क्या जाते हैं?
सर मतलब इन द सेंस कि मेन फोकस उन्हीं पे रहता है तो माइंड में भी याद वही रहता है, मेन जो फॉर्मूले रहता है। तो एप्लीकेशन एक पूरा तरीका नहीं है ना, इसलिए तो थ्योरी पढ़नी चाहिए। मैं तो कहता हूँ थ्योरी पढ़ा करो, हेडिंग देखो नीचे का, खुद बता दो ना क्या लिखा था, खुद बता दो ना क्या लिखा था, टक 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 फास्ट बता दो बड़ी, बहुत तेज़ करो। हेडिंग देखिए, अंदर मन में बता दो सारा। यस इन 3 महीने में, जैसे पिछले 3 महीने तुम्हें मेंटोरशिप में हुए, यस। तो थोड़ा मेंटोरशिप तो थोड़ा मेंटोर के बारे में बताओ, वो किस तरह हेल्प कर रहा है तुम्हें, या उसने तुम्हें कितना ग्रो करने में हेल्प किया? सर स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत ज़्यादा डाउट रहते थे कि मतलब, क्योंकि ये लगता था 2 मेन सब्जेक्ट्स बचे हैं, उनका कुछ नहीं हो रखा था मेरा, तो उस वजह से मतलब ये भी रहता था कि कॉन्फिडेंस में रहता, करने का मन नहीं करता था। मेन तो ये था कि वो स्टार्टिंग में डिसाइड तो करा था कि मतलब IIT दिल्ली में जाना है, लेकिन फिर लग रहा था कि वो मतलब हो नहीं पाएगा मेरे से। तो सर मेरे को बोलते थे कि एक बारी करके तो देखो, मतलब शुरू तो करो कम से मोटिवेट कम। करते हो? वो कहते थे मतलब शुरू तो करो, शुरू तो वो होता जाएगा अपने आप, तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम कर सकते हो। तो मैंने फिर वो करना शुरू करा। स्टार्टिंग में उतनी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही थी, क्योंकि मतलब 8 से डायरेक्ट 12 में जंप करना पॉसिबल सा नहीं लगता है, क्योंकि फिर दिन की एक्टिविटीज़ वगैरह भी थी, तो उनको भी था। तो फिर मैंने सब एकदम अच्छे से एक दिन बैठ के आराम से संडे को डिसाइड किया कि मैं क्या क्या करूँगा, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हटानी है मेरे को। तो मैंने सिर्फ पढ़ाई को फोकस बनाया, और फिर मैंने फ़िज़िक्स केमिस्ट्री, मतलब मैंने शुरुआत करी कि सुबह उठते सबसे पहले फ़िज़िक्स शुरू करूँगा, क्वेश्चंस वगैरह, और एक दिन में नहीं तो कम से कम 2 दिन में एक चैप्टर फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का तो कंप्लीट करना ही है। ओके। तो तुम्हारी जनरली किस तरह की बातें होती हैं मेंटोर के साथ? सर जनरली तो मतलब अब तो मतलब यही रहता है कि मैं उनको डेली अपडेट देता हूँ, और वो मेरे से पूछते हैं कि मतलब इस वाले चैप्टर में क्या है, और बताती है अगर मान लो ये वाला चैप्टर का तुम्हारा क्लियर हो गया है तो इसका थोड़ा एडवांस के क्वेश्चन भी ट्राई करो, क्योंकि उससे क्या तुम्हारे बेसिक्स अच्छे बनेंगे। छोटे छोटे पॉइंट पर गाइड कर देते हो? यस सर, मतलब वो डेली का ये पूछते हैं कि इस वाले चैप्टर के अंदर कुछ नया तुम्हें जानने को मिला, क्योंकि क्वेश्चन के और तुम रेगुलर आते हो सेशन में, आते हो रेगुलर जो Q&A सेशन होते हैं? यस सर। वो किस तरह हेल्प करते हैं? सर उसके अंदर एक तो ये रहता है कि दूसरों का पर्सपेक्टिव भी जानने को मिलता है कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और कहीं मेरे को तो ये आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि कई बार लगता है कि मतलब ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो मतलब उनका पर्सपेक्टिव जान के लगता है कि हाँ ये भी एक इशू हो सकता है, क्या पता मैं ये भी कर रहा हूँ। और आगे जैसे मैं तुम्हें बता रहा था, आगे मेंटोर से किस तरह हेल्प लेनी है तुम्हें, अभी 40-45 दिन बचे हैं। यस सर। एक तो अपना रूटीन सेट करो, ठीक है, मेंटोर से बात करना। बाकी मैं बता देता हूँ रूटीन आपका ना, ये आपको सुबह 4-5 बजे उठने का रूटीन बनाना चाहिए। आप दिल्ली के हो ना, 5 बजे उठा करो, ओके। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी 5 बजे उठोगे ना, तो ही आप फिर अगर मान लो बाद में आपकी मॉर्निंग शिफ्ट आ गई तो आप उसके लिए तैयार रहोगे। तो 5 बजे उठने का नियम बना रखो, क्योंकि क्या होगा ना, आप जब इमेजिन करोगे 9 बजे आपका एग्ज़ाम है, 5 बजे उठोगे, 6 बजे तैयार होगे, फिर आने जाने में 1-1.5 घंटा लग सकता है, फिर एग्ज़ाम सेंटर में भी आधा 1 घंटा पहले पहुंचना होता है, आधा 1 घंटे का बफर भी रख लिया, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए, सब मिला के तुम देखो 5 बजे उठने की एक आदत होनी चाहिए। ये ना हो कि लास्ट डे उठ रहा हूँ, वही मेरा पहली बार ज़िंदगी में 5 बजे उठा और वो जेई मेन का दिन था, पूरे दिन डिजी फील करता था, उसका कोई फ़ायदा है? नहीं सर। ऐसी हालात में जेई मेन देने जाओगे, है ना? तो एक तो ये चीज़ अपनी सेट करनी है और मेंटोर की हेल्प लेनी है इसमें। यस। सेकंड है कि एग्ज़ाम जैसे तुम्हें पैनिक हो जाता है एंड ऑल, तो इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट काम करो। जहाँ जहाँ पैनिक होता है अपने मेंटोर के साथ शेयर किया करो। अपने संस्कार सर से पूछ लेना कि मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूँ। तो सर ने भी यही बोला था कि टेस्ट देते रहो, क्योंकि जब आदत हो जाएगी तो मतलब एंजाइटी वाला पार्ट ही हट जाएगा। एग्जैक्टली। तो सर ने टेस्ट देने का बोला था, टेस्ट दोगे फिर और पूछना उनसे कि मैंने टेस्ट दिया था, मैं पैनिक कम हुआ पर यहाँ पैनिक फिर भी हुआ, और बारीक पूछो और फाइन क्वेश्चन पूछो। टेस्ट का पैनिक ख़त्म करना है। फिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले बड़ा पैनिक होता है। यस सर। वो तो मैं मतलब तुम्हारे मेंटोर को बोल भी दूंगा, सारे मेंटोर्स को बोल दूंगा कि वो अपने अपने स्टूडेंट्स का एक सेशन लें जिसमें वो उनको लास्ट डे पर मोटिवेट करते हैं, ठीक है? तो वो मैं ज़रूर लूँगा, और वो मैं बोलूँगा उनको कि प्रॉपर से लें, और वो तुम्हें ज़रूर अटेंड करना है, वो बहुत हेल्प करेगा तुम्हें, ठीक है? उसमें क्या एग्ज़ाम एंग्जाइटी से बचना है। तो अभी रूटीन रहेगा ना, 5 बजे उठने का रूटीन बनाओगे, 9 बजे सोने का बनाओगे, तो मान लो तुम 10 बजे भी सो पाए थोड़ा एंग्जाइटी की वजह, तब भी तुम्हारे पे इनफ स्लीप हो चुकी होगी। यस। और अभी अपनी स्लीप को फुल रखो, अभी स्लीप काटो मत, भर के सो, जितना सो सकते हो सो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ज़्यादा सो, ताकि तुम जितना रिचार्ज हो सकते हो एग्ज़ाम के लिए उतना रिचार्ज हो जाए। और बाकी फिर जैसे मेंस 1 हो जाता है
तो उसका एनालिसिस करना अपने मेंटोर के साथ, फिर मेंस 2 की स्ट्रेटजी बनाना, और मेंस 1 में कोशिश यही होनी चाहिए कि 99 आ जाए। यस सर। अगर 99 तुम्हारे 238 बन रहे हैं ना अभी, यस सर। तो फुल टेस्ट में अभी दिया है फुल टेस्ट? नहीं सर अभी नहीं। फुल टेस्ट दो, घर जाके देना अभी, ओके। मेंटोर के साथ शेयर करना कितने मार्क्स आए, और उसमें कोशिश करो कि उसमें भी तुम्हारे 220 230 नंबर आ गए। ओके। अगर फुल टेस्ट में 220 230 आ गए तो 99% ऑलमोस्ट आ जाए, 99 परसेंटाइल, ठीक है। और अगर 99 परसेंटाइल आ गया तो फिर जनवरी के जस्ट बाद से एडवांस की तैयारी करना अपने आईआईटी दिल्ली के लिए। यस। तो एएमपी में तो वही, एएमपी Yes, तो आगे एडवांस तक है तुम्हारा, तो एडवांस के लिए पूरी उनसे हेल्प लेना। एडवांस उन्होंने क्रैक कर ही रखा है, यस। वो लेना, उसमें पूरी स्ट्रेटजी बनाना, 5 मंथ की स्ट्रेटजी बनाना, बाकी वो देख लेंगे अपने आप। और कोई हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी? सर फिलहाल तो ये है कि अभी तो रिवीजन के टाइम पे मैं तो यही सोच रहा था अभी तक कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेन इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपने बोला रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना, तो अभी उसका थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करूँगा, थोड़ा टाइम रिवीजन के लिए भी निकालूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा। बाकी ये है कि मतलब क्वेश्चन का चंक बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन करने के लिए वही रहता है कि मतलब कौन से क्वेश्चन करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए, और ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं से होता है जिसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स यूज़ हो रहे हो। तो जैसे तुमने पहले जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे उन्हीं को कर रहे हो या पहले किए ही नहीं हुए? नहीं सर पहले भी करे, पहले मैंने बुक से करे थे, मैंने मतलब तो आप ही की करो, उसी बुक से करो। अब तो मतलब सर मैं PYQ कर रहा हूँ, मतलब मैंने तो PYQ ज़्यादा हो रहे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा PYQ की। पिछले 5 सालों के सारे कर रहा हूँ मैं। तुम 2 साल के कर लो, एक के कर लो, पहले एक के पूरे सिलेबस के कर दो, फिर पिछले और साल के पूरे सिलेबस के कर दो, ऐसे कर दो। ओके। क्योंकि आजकल क्या है ना, जेई मेन एक ही साल में कितनी सारी शिफ्ट हो जाती है। मेंस 1 की अलग हो गई, मेंस 2 की अलग हो गई, तो उसमें इतने सारे पेपर्स हो जाते हैं, फिर उसमें इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो फिर एक साल के इतने पेपर हो जाते हैं। ये थोड़ी 10 ईयर में 10 पेपर, एक ईयर में ही मेरे ख्याल 20 ज़्यादा पेपर होते हैं। तो एक ही साल के भी कर लो तो भी बहुत है, एक साल के तो करो, फिर एक साल के और कर लेना, है ना। और बोलो, बहुत बढ़िया है। बाकी और कुछ कहना चाहते हो हमारी ऑडियंस को, या कुछ भी मैसेज देना चाहते हो? सर मैसेज तो यही रहेगा कि मतलब सबसे पहले तुम मेंटोर पे पूरा बिलीव करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मतलब आप कहीं गलत जा रहे हो तो उनके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने एक आधी चीज़ शेयर नहीं करी थी कि मतलब मैंने अभी जैसे टेस्ट देने के लिए सर बोल रहे थे, मैंने स्टार्टिंग में नहीं दिए थे, तो उसके बाद जब मैंने स्टार्टिंग में एक टेस्ट दिया तो उस टाइम पे मेरे को ये पैनिक वाला हुआ, तो मैंने फिर वो शेयर करा। अगर मैं शेयर नहीं करता तो सर भी मेरे को उस हिसाब से गाइड नहीं कर पाते। मेंटोर के आगे मतलब अपनी कमज़ोरी बताओ, सच बताओ। यस सर, मतलब वो उसी हिसाब से गाइड करेंगे, तभी आपका मतलब प्रॉपर जो आपको उसकी मतलब पॉजिटिव साइड है वो मिल पाएगी सारी की सारी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं भी अपने मेंटोर के साथ ऐसे ही करता हूँ। जो मेरे मेंटोर्स हैं ना, जो मुझे गाइड करते हैं करियर के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो मैं उनके आगे सब बताता हूँ कि ऐसे ऐसे है। मुझे इतना अच्छा गाइड करते हो, तो यही तरीका यही है। यस। और एनीथिंग एल्स? ये सर कि मोटिवेशन मतलब खुद से लाने की आदत होनी चाहिए, मतलब किसी और पे रिलाई नहीं करना चाहिए उसके लिए। अपने आप मतलब इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए जल्द से जल्द। यस सर, मैं तो मतलब थोड़ा लेट हो गया था उसमें। लेट हो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जब हो तो गए ना, ये मैटर करता है। हमारे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये डोमिनेट जेई किताब, ठीक है। ये मेरी कोई ऑटोबायोग्राफी है, इसको 1 घंटा लगेगा पढ़ने में। पढ़ी है तुमने? नहीं सर, मैंने इसका डाउनलोड किया था बट फिर उसी में लग गया था मैं। अच्छा, ये है। बाकी मैं इसको तुम्हें साइंड कॉपी दूंगा, इसमें पढ़ना। इसमें देखो, तुम देखोगे ना, यहाँ पे देखो सारे फेजेस लिखे हैं। फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम तुमने चलो ड्रॉपर हो, तुम्हारे पे आज वो प्रॉब्लम नहीं है। यस और जो अल्टीमेट जेई मेन अटेम्प्ट के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। यस। बोर्ड एग्जाम के बारे में लिखा हुआ है, तो तुम इससे रिलेट कर पाओगे। ये पढ़ना जरूर, 1 घंटा लगेगा इसमें, लेकिन तुम्हारा माइंड जो पैनिक करते हो और चीज़ें करते हो उसको लेकर के मोटिवेशन मिलेगी और क्लैरिटी मिलेगी। देखो जे एडवांस का अटैम्प्ट, ये जो भी है लाइव लेसन, सब कुछ इसमें लिखा हुआ मैंने। IIT जाके कैसा लगा, सब छोटे छोटे में लिखा हुआ, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इसके, बच्चों के हिसाब से बनाई है, ठीक है। ज़रूर पढ़ना। हेलो, थैंक यू। ऑल द बेस्ट हर्षित। थैंक यू सर। रिजल्ट बनना है तुम्हें यार, ठीक है। Yes, लेके आना है। टारगेट पता है इस बार हमारा, 5 बच्चों को AIR 100 के अंदर लेके आना है, ठीक है। यस यू डू योर बेस्ट यस एंड गेट
द बेस्ट रिजल्ट फॉर अस, ठीक है। मुझे यार मतलब मेरे को इस बात से ज़्यादा ना, मतलब मेरे को तुम्हें मुझसे अच्छी रैंक लेके आनी है। मेरी 247 रैंक है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होएगी जब तुम लाओगे 100 रैंक, 50 रैंक और IIT दिल्ली जाओगे जब। तो जी अगला पॉडकास्ट तुम्हारे साथ दोबारा करेंगे और जब तुम IIT दिल्ली की टी शर्ट पहन के आओगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट ब्रो, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।